आपने कथावाचक की तो देखी लाइन लगी, दुनिया कथावाचक हो गई, हर प्रकार के हो गए। लेकिन आपने एक चीज देखी हुई है कि सनातन धर्म के जितने वाचक हैं, जितने प्रचारक हैं, जितने भी कथावाचक हैं, उनके अंदर कभी किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं सुना होगा, दूसरे धर्म का विरोध नहीं सुना होगा। ना ये कहा होगा कि हमारा समाज या हमारा ये हमारा वो, ये नहीं सुना होगा। लेकिन और कथावाचक बहुत से हैं, माफी चाहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा बौद्ध कथावाचक देखे होंगे आप। बौद्ध धर्म की अगर कथा कहीं होती है तो वो कथा नहीं कहेंगे, भगवान की कथा कहनी आती ही नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो चरित्र है वो आता ही नहीं है। तो चरित्र उनका नहीं बताएंगे, दूसरों के अंदर की कमियां पकड़ेंगे, उनकी बुराई पकड़ेंगे कि ब्रह्मा जी के 3 मूड हैं, कैसे सोते होंगे तो रोते होंगे, नाक रगड़ती होगी, इस प्रकार की बातें उनसे सुन लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी कथा भागवत हो रही हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस दुनिया इस संसार में सबसे बुरी बात एक क्या है, मुझे खराब लगता है, कौन सी चीज, कोई अगर समाज को तोड़े। ये हम लोग सत्संग करते हैं, सत्संग किस लिए करते हैं, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे एक जगह इसी बहाने से बैठ लेंगे, एक दूसरे से हम लोग अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे तो कम से कम पांडाल में बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी आ जाएगी जिससे कि हमें एक दूसरे की तरफ दिल बढ़ेगा, हमारा बोलना चलना बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, मैंने देखा है बौद्ध कथावाचक जो है, हम दोष नहीं लगा रहे, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, कुछ लोग ऐसे वाचक है जो बड़ी अच्छी कथा कहते हैं और कुछ लोग तो वो बस बुराई। लोगों ने बंटवारा कर दिया है किस चीज का, बिरादरी, जात है, जात बिरादरी के ऊपर लोग पड़ जाते हैं कि अरे ऐसो करो, बिरादरी कर लो है? अगर कथा हो रही, अरे बापे मत करवाओ, करे कि निरे हैं अपने, अपना होता कौन है इस दुनिया में, अपना इस संसार में कौन होता है, जिस शरीर की हम रात दिन देख रेख कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतने इतर फुलेल तेल लगा रहे हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी धोखा दे देता है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस समाज को फूंकने का काम लोग कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के हर जगह यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, इस दुनिया इस संसार में जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ तो उस सृष्टि में ना ही कोई हिंदू था ना ही कोई मुसलमान था, इनकी सब समान है। भगवान ने सिर्फ 2.5 जाति का निर्माण किया है, सिर्फ 2.5 जाति का। 2.5 जाति कौन कौन सी है परीक्षित महाराज मालूम है? 2.5 जाति, एक पुरुष और एक स्त्री, और आदि जाति कौन सी है, जो ना पुरुष है और ना है स्त्री, जो बीच के यानी कि हिजड़ा बोले जाते हैं। सिर्फ 2.5 जाति का निर्माण हुआ इस संसार में, लेकिन हम लोगों ने जहर घोल दिया। क्यों? हम लोगों ने नहीं, जो हमारे ऊपर शासन करना चाहते थे, हम लोगों को गुलाम जिन्होंने बनाया, उन्होंने इस जातवाद का घोर पाप कर दिया। सब समान है इस दुनिया इस संसार में, अगर बनना है तो जातवादी मत बनो, सिर्फ मानव हो, मानव श्रेष्ठ है, मानव बन जाओ। क्योंकि एक लाइन हमने बनाई थी, सुनी थी, तो कहा है कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे। इस दुनिया इस संसार में अगर कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो क्योंकि यहाँ पे तो हम जानते हैं कि चलो ये हमारे नगला चंदन में सब लोग यादव रहते हैं, यहाँ तो हम जानते हैं, आप भी जानते हो कि यहाँ जो मौलला कैसे है, सब जानते हैं। लेकिन बाहर कहीं जाते हैं जो लोग, बाहर निकल के देखे किसी के ऊपर मोहर और स्टिकर नहीं लगा हुआ है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बनना ही है तो ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे। अरे मुसलमान बनेंगे फिर क्या बनेंगे? इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। बहुत सी जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पता नहीं कितने धर्म हैं हम लोगों के। और एक चीज और बता दें दुर्वेश भैया, हम आप लोग सब अपने घर के हो, हमारे लोगों के हिंदुओं के पुराण कितने हैं? 18।
18 पुराण है, उसके बाद भी 18 के बाद पूर्ति नहीं हुई। अभी जो नए लेखक हो गए उन्होंने अपना अपना लिखना शुरू कर दिया है। यानी कि राय तो बनाने एक बाल्टी पानी मिल जाए मैं ड्रम भर दो पूरा है। हाँ, तो यानी कि नए लेखक हो गए वो अपना लिख रहे हैं। तो अब एक बताओ, जब एक पुराण नहीं हमारा तो फिर इसमें तरह तरह की किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया है। तो उस चीज को लोग झुटला देते हैं, झूठा बता देते हैं। ये बात सत्य भी है। मैं इस बात को कहता हूं, हम लोगों के 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद हैं। अब बताओ किस किस चीज पे हम लोग अमल करें। एक चीज देखते हैं उसमें कुछ लिखा है, दूसरा देखते हैं उसमें कुछ लिखा है, तीसरा देखते हैं उसमें कुछ और लिखा है। और मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही कुरान है। तो वो सब लोग धर्म पे आज भी अपने एक जगह अटल है। एक जगह उनका जो काम है, सारी जितनी उनकी कहने मतलब कौम है, लोग कौम जात कहते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ एक ही कर्म करना है, क्योंकि वो एक ही कुरान का अध्ययन करते हैं। हम लोग 18 पुराण का करते हैं, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, मुसलमान बनेंगे इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इस दुनिया इस संसार में अगर प्रेम करना है, एक दूसरे से अगर दूरियां नहीं बढ़ानी है, तो सबसे पहले हम लोग मानव हैं, हम सिर्फ मानव ही बन जाएं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। किसी का अगर भला ना कर सको तो बुरा किसी का कभी मत करना, क्योंकि एक भजन बड़ा सुंदर था, इस दुनिया इस संसार में अगर कुछ करना है किसी की तो मदद कर देना, कभी भी कोई दीन दुखी हो उसको सहारा दे देना, तो आपका सबसे बड़ा कीर्तन हो गया, सबसे बड़ा पुण्य हो गया। हमेशा दीन दुखियों के जो सहायक होते हैं, जो दीन दुखी के लिए खड़े रहते हैं, वो हमेशा प्रभु का पद पाते हैं। तो एक भजन गाया था कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमीरती पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमीरती पिलाने से क्या फायदा। और कभी गिरते हुए को, परीक्षित महाराज, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, दुर्वेश भैया, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कौन सा? कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी
पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। और मैं तो हरिद्वार काशी मथुरा गया, खूब जाकर वहां पर स्नान किया। यानी कि काशी हरिद्वार मथुरा हर जगह गए तीर्थ करने, गंगा स्नान किया। लेकिन गंगा स्नान किया तो किया कैसा? मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। कौन सा? तन तो धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बात गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। मेरा कहने का मतलब है कि ये इस दुनिया इस संसार में अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सिर्फ एक इंसान, एक मानव बन जाओ। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना क्रोध करना छोड़ दो। इस दुनिया इस संसार में जितने नवजात के नवयुवक हैं, हमारे जवान भाई हैं, उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अगर बनना है तो सिर्फ इतने बन जाओ जो माता पिता की सेवा करके, ज्यादा किसी की नजर में नहीं तो माँ बाप की नजर में तो महान बन ही जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की।